करते हुए अष्टम सकंद में प्रवेश करते हुए अष्टम सकंद के प्रथम अध्याय की कथा का मनवंतरों का वर्णन जो है महाराज परीक्षित जी ने जब पूछा तो सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया। महाराज परीक्षित जी पूछते, गुरुदेव स्वयंभुवसेहं गुरो मनसोहं विस्तारा चोतः यत्र विश्वसृजां सर्गो मनुनान्या वदस्वनः यत्र यत्र हरेर्जन्म कर्माणि च महीयसः गणन्ति कवयो ब्रह्मस्थानिनो वद्य शृण्वताम् यस्मिन्नन्तरे ब्रह्मान् भगवान् विश्वभावन कृतवान् कुरुते कृता हयतीतो नागतेध्यवः। महाराज परीक्षित जी पूछते हैं, महात्मन शंभ मनु का वंश विस्तार से हमने सुना। इसी वंश में उनकी कन्याओं के द्वारा मरीचि आदि प्रजापतियों ने अपनी वंश परंपरा चलाई। अब आप हमसे दूसरे मनुओं का वर्णन कीजिए। हे महात्मन, ज्ञानी महात्मा जिस जिस मनवंत्र में महामहिम भगवान के जिन जिन अवतारों लीलाओं का वर्णन करते हैं उन्हें आप हमें सुनाइए। हम बड़ी श्रद्धा से उनका श्रवण करना चाहते हैं। तब भगवान विश्वभावन भगवान बीते हुए मनवंत्रों में जो जो लीलाएं कर चुके, वर्तमान मनवंत्र में जो कुछ कर रहे हैं और आगामी मनवंत्रों में जो कुछ करेंगे वो सब हमें बताइए। तब शुक्राचार्य जी महाराज कहते हैं, सुखदेव जी महाराज कि राजन सुनो, इस कल्प में स्वयं मनु आदि 6 मनवंतर बीत चुके हैं। उनमें से पहले मनवंतर का नाम मैंने बताया, उसी में देवता आदि की उत्पत्ति हुई। स्वयं मनु की पुत्री आकुति से यज्ञ पुरुष के रूप में धर्म का उपदेश करने के लिए तथा देवहूति से कपिल भगवान के रूप में ज्ञान का उपदेश करने के लिए भगवान ने उनके पुत्र रूप में अवतार लिया। परीक्षित, भगवान कपिल का वर्णन पहले मैंने बताया तीसरे सकंद में। अब भगवान यज्ञ पुरुष ने आकुति के गर्भ से अवतार लेकर के जो कुछ किया उसका वर्णन मैं तुम्हें करता हूँ। परीक्षित, विरक्त काम भोगेशु शत्रुपापति प्रभु विश्व सृज राजम तब से सभार्यो वनवार विशत। भगवान स्वयं मनु ने समस्त कामनाओं और भोगों से विरक्त होकर के राज्य का त्याग कर दिया। वे अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ तप करने के लिए वन में चले गए और उन्होंने सुनंदा नदी के किनारे पृथ्वी पर एक पैर पर खड़े होकर के 100 वर्ष तक घोर तप किया। तप करते समय प्रतिदिन इस प्रकार भगवान की स्तुति किया करते। मनु महाराज कहते थे, चैन चेत्यते विश्वम विश्वम चेत्यते नमं यमं यो जागृति शयानेस्मिन् नायं न वेद वेद सह। अर्थात जिनकी चेतना के स्पर्श मात्र से वह विश्व चेतन हो जाता है, किंतु यह विश्व जिन्हें चेतना का दान नहीं कर सकता, जो इसके सो जाने पर प्रलय में भी जागृत रहते हैं, जिनको यह नहीं जान सकता, परंतु जो इसे जानते हैं वही परमात्मा है। ये संपूर्ण विश्व है और इस विश्व में रहने वाले समस्त चराचर प्राणी सब उन परमात्मा से ही ओतप्रोत है। इसलिए संसार के किसी भी पदार्थ में मोह न करके उसका त्याग करते हुए ही जीवन निर्वाह मात्र के लिए उपभोग करना चाहिए। तृष्णा का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। भला ये संसार की संपत्तियां किसकी है? भगवान सबके साक्षी हैं। उन्हें बुद्धि वृत्तियां नेत्र आदि इंद्रियां देख नहीं सकती, परंतु उनकी ज्ञान शक्ति अखंड है। समस्त प्राणियों के हृदय में रहने वाले उन्हीं स्वयं प्रकाश असंग परमात्मा की शरण ग्रहण करो, जिनकी न आदि है न अंत है, फिर मध्य तो होगा ही कहाँ से, जिनका न कोई अपना न कोई पराया, न बाहर न भीतर, विश्व के आदि अनादि मध्य अन्य अपने प्राय बाहर भीतर सब कुछ है। उन्हीं की सत्ता से विश्व की सत्ता है। वही अनंत वास्तविक सत्य परब्रह्म है। वही परमात्मा विश्व रूप उनके अनंत नाम है। वे सर्वशक्तिमान सत्य स्वयं प्रकाश अजन्मा और प्राण पुरुष है। वे अपनी माया शक्ति के द्वारा ही विश्व सृष्टि से के जन्म आदि को स्वीकार कर लेते हैं। अपनी विद्या शक्ति के द्वारा उनका त्याग करके निष्क्रिय सस्वरूप रहते हैं। इसी से ऋषि मुनि नैष्कर्म्य सिद्धि ब्रह्मा से एकत्व प्राप्त करने के लिए पहले कर्म योग
का अनुष्ठान करते हैं और कर्म करने वाला पुरुष ही अंत में निष्क्रिय होकर के कर्मों से छुट्टी पा लेता है। यूँ तो सर्वशक्तिमान भगवान भी कर्म करते, परंतु वे आत्मलाभ से पूर्ण काम होने के कारण इन कर्मों में आसक्त नहीं होते। अतः उन्हीं का अनुसरण करके अनासक्त रह करके कर्म करने वाले भी कर्म बंधन से मुक्त ही रहते हैं। भगवान ज्ञान स्वरूप है, इसलिए उनमें अहंकार का लेश मात्र नहीं, वे सर्वतः परिपूर्ण है, इसलिए उन्हें किसी वस्तु की कामना नहीं, किसी की प्रेरणा के स्वच्छंद रूप से ही कर्म करते हैं। वे अपनी ही बनाई हुई मर्यादा में स्थित रह करके अपने कर्मों के द्वारा मनुष्यों को शिक्षा देते हैं। वे ही समस्त धर्मों के प्रवर्तक हैं और उनके जीवन दाता है। उन्हीं प्रभु की शरण में व्यक्ति को जाना चाहिए। सुखदेव जी कहते, परीक्षित, एक बार स्वयं मनु एकाग्र भाव से इस मंत्र में उपनिषद स्वरूप श्रुति का पाठ कर रहे थे। उन्हें नींद में अचेत होकर के बड़बड़ाते हुए जान भूखे असुर राक्षस खा डालने के लिए उन पर टूट पड़े। यह देख करके अंतर्यामी भगवान यज्ञ पुरुष अपने पुत्र याम नामक देवताओं के साथ वहां आए। उन्होंने खा डालने के निश्चय से आए हुए असुरों का संहार कर डाला और फिर वे इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित होकर के स्वर्ग का शासन करने लगे। बोलिए श्री वांके बिहारी लाल की जय।